मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो खबरें आ रही हैं वो काफी विवादित हैं। मुख्तार अंसारी के घर वालों ने पहले भी इल्जाम लगाया था कि मुख्तार अंसारी का मर्डर हो सकता है और उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। अब ये जांच का विषय है कि उनकी नेचुरल डेथ हुई है या फिर पॉलिटिकल मर्डर है। इसलिए उनकी मांग है कि मुख्तार अंसारी की मौत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि मुख्तार अंसारी के बिसरा की पॉइजन की पुष्टि के लिए जांच उत्तर प्रदेश से बाहर किसी लैब में होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कई तरह की जो विवाद हैं वो खड़े हुए हैं। मेरे साथ सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन साहब हैं। सर, मुख्तार अंसारी की जो डेथ हुई है हार्ट अटैक से बताई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो खबरें आ रही हैं बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई हैं और उनके घर वालों ने भी पहले भी इल्ज़ाम लगाया था कि मुख्तार अंसारी का मर्डर हो सकता है, उनको स्लो पॉइजन दी जा रही है। अब ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है कि बाकी नेचुरल डेथ हुई है या पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। हमारी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से ये इंक्वायरी होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। रिटायर्ड जज इसके अंदर नहीं होना चाहिए और उनके विसरा की जो जांच हो रही है ये पॉइजन की पुष्टि करने के लिए वो यूपी से बाहर लैब्स में भेजी जाए और उसकी जांच की जाए। वहीं सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के बयान पर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि मेरी बीबी को छोड़कर सभी मेरी बहनें हैं। मुझे सिंबल दिया गया तो मैंने नॉमिनेशन कराया और आखिर वक्त तक ये कहा गया कि चुनाव आप ही लड़ेंगे, लेकिन बाद में रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ऐसे लोगों को पहचाने जिन्हें भाजपा आरएसएस ने उनके आसपास इम्प्लांट किया है और उन आस्तीन के सांपों को भी पहचाने जो पार्टी का भला नहीं कर चाहते। सपा सांसद ने कहा कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी का वोटर है, वहीं अगर अलग हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं रहेगा। यही बीजेपी और आरएसएस चाहती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बड़ी पार्टी चलाते हैं और यकीनन वे प्रेशर में भी होंगे, लेकिन मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि अखिलेश यादव अपने सभी लोगों का मूल्यांकन कर ले। डॉक्टर साहब एक मजबूत दावेदार थे, सिंबल भी आपको दे दिया गया था, फिर उसके बाद सिंबल वापस ले लिया गया, रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया गया। वो उनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी सरपरस्ती में चुनाव लड़ूंगी, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा भाई तो मैं लाखों महिलाओं का हूँ, मुरादाबाद से बाहर की। मुझे सिंबल दिया गया, मैंने नॉमिनेशन कराया, फिर खबर ये आई कि आपका टिकट दूसरे को दे दिया गया। तो उसके बाद ये बात हुई कि आप परेशान मत हो, घबराओ नहीं, आप ही चुनाव लड़ोगे। पेपर भेज रहे हैं, पेपर भी आ गए हवाई जहाज से, चार्टर्ड प्लेन से, लेकिन उसको डिले कर दिया गया, जानबूझ के डिले किया गया। अब इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है, मेरी तो सिर्फ अखिलेश यादव जी से ये कहना है कि उन लोगों को पहचाने जो बीजेपी ने और आरएसएस ने उनके आसपास इम्प्लांट करे हैं। उन आस्तीन के सांपों को भी पहचाने जो पार्टी का भला नहीं चाहते। मुस्लिम समाजवादी पार्टी का कोर वोट है। अगर मुस्लिम से ना उम्मीद हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी में बचेगा क्या? और ये कौन चाहता है? बीजेपी और आरएसएस ही तो चाहती है इस चीज को। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लास्ट दिन तक ये कहा गया कि आप ही को टिकट दिया जाएगा, मतलब टिकट तो आपके पास था, आप ही प्रत्याशी रहेंगे, और कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर आने के बाद, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आने के बाद ये फाइनल कर दिया गया कि रुचि भी रही होगी। पॉलिटिकल प्रेशर मानते हैं क्या अखिलेश जी पर? हालांकि वो सुप्रीम खुद सुप्रीम है। देखिए, जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ दबाव भी है उनके ऊपर, ऐसा नहीं है। पार्टी इतनी बड़ी पार्टी चलाते हैं, बहुत टेंशन में भी हैं। मैं तो ज़्यादा उन्हें परेशान करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने सारे लोगों का असेसमेंट कर ले एक बार।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस टी हसन साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्तार अंसारी की जो मौत का मामला है उसमें जांच सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उनसे होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि समाजवादी में कुछ आस्तीन के साथ हैं, अखिलेश यादव को चाहिए कि उन्हें पहचाने और उनका बाइकाट करें। कैमरा पर्सन जीशान के साथ में अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।